जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरएच स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो हमारा उन सभी साथियों के लिए है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी जीडी के पेपर में किस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं। देखो, जब पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या को चुनें। ठीक है, तो देखो जैसे ये है, क्या क्या दिया है। देखो जैसे 5 और 2 7 और 8 कितने होंगे, 15 होंगे। उसी तरीके से 4 और 3 7, 7 और 7 14। तो आंसर क्या होगा इसका? 14, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो देखो आयत का है, तो आयत के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखो इसमें हम काउंटिंग करेंगे। पहले डाल दो 1 और 2, है ना। तो इस तरीके से मैंने जोड़ूंगा, कितने हो जाएंगे? 3। फिर ऐसे डालो 1 और 2, इस तरीके से जोड़ूंगा, कितने होंगे? 3। इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, है ना। कितना हो जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है। अगला देखो आप भी का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, देखो इसने ओ को 12 और 76, है ना, द्वारा दर्शाया है। फिर एच को 31,68 द्वारा दर्शाया है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना कि CARAT इसको किस समूह से पहचानना है ना, वो बताना है हमें। ठीक है, किस नंबर से पहचानेंगे इसे हम वो। तो देखो इसे क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑप्शन से करते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन से सवाल करते हैं। देखो किस तरीके करते हैं। देखो लास्ट में क्या है, पीछे से करते हैं। और लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है, जैसे हमें किसका बताना है, हमें टी का बताना है ना। पीछे टी तो है, तो टी को देख लो क्या क्या लिख रहे हैं। देखो टी जो है 7वें कॉलम में है और 9वें स्तंभ में है ना। तो टी को क्या लिखेंगे? 7 9। तो 7 9 देखो किस किस में है, एक तो दूसरे वाले में है और एक चौथे में है ना। बाकी पहला गलत है ना, और तीसरा भी गलत। सही है, तो ऑप्शन 2 बचे हमारे हमारे पास। अब इससे पहले क्या आता है, फिर ए है। क्या है? ए। तो ए को देखो क्या, तो ए में देखो ए को, अब इस वाले में देखो ए, देखो 9वें कॉलम में है और 5वें स्तंभ में है, अगर दिख रहा होता है ना, है ना। है, देखो 9वां कॉलम ये रहा, ये गया, और 5वें स्तंभ में है। तो ए को क्या लिख रहा है वो? 9, 9 और 5, है ना। तो देखो किस किस में है क्या। और फिर देखो 8 और क्या बचा, फिर चौथे कॉलम में क्या है? 8 और 6 है। 8 और 6 पे है क्या? देखो 8 और 6 पे एफ है ना। क्या है? एफ। देखो ये रहा 8 और 6 एफ है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। बाकी 3 गलत हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो इस तरीके से। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, देखो कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि उस आकृति को चुनना जिसमें क्वेश्चन आकृति दी गई हो, है ना। जैसे देखो ये क्या है, एक गोला बना हुआ है और उसके अंदर क्या है, एक डंडा खींच रहा है ना। इस तरीके से एक गोला बना हुआ है, एक लाइन खींच रही। तो इस तरीके देखो कौन सी आकृति है। आकृति नंबर देखो, अगर दूसरी देखूंगा मैं तो इस तरीके से है, मगर उल्टी हो रही बस वो, है ना। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, देखो अगला क्या क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ठीक है, यानी कि जिस इसमें देखो जैसे बने हुए हैं, अगर मान लो जैसे मैं इस तरीके से आधा पोर्शन बना लूँ, है ना। तो मान लो इस तरीके से तो होगा। रुक जाओ, थोड़ा गलत हो गया है ना, शुरू से बनाते हैं। देखो अगर मान लो मैं इस तरीके से बना लूँ, एक आधा कॉलम सा ये रहा, तो ये इस तरीके से है ना। फिर एक और है इस ऐसे। ठीक है, यही तो है। तो कौन सी आकृति होगी? देखो 4 ऑप्शन दिया हमारे पास, तो 4 में से उसे चुननी जो, देखो ये वाली ठीक है ना। कौन सी? तीसरी वाली।
देखो सबसे अलग है, भिड़ भी नहीं रही है और नीचे वाली लाइन से भी अलग है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते चलो। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला देखो, अगला क्या है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्या है कि यदि एक दर्पण को ए बी रेखा में, है ना, तो क्या है, देखो एक दर्पण रखा है ना, क्या रखा है? एक दर्पण। दर्पण में बताना प्रतिबिंब कैसा बनता है दर्पण। देखो ये क्या है, ये दर्पण रखा, तो इधर की साइड क्या बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा। ठीक है, कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा। तो देखो इसमें कौन सा ठीक होगा? अगर मान लो ये होंगे, ये दोनों, अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो होंगे तो ये कहाँ आएंगे? ये इस तरीके, यानी कि, है ना, तो ये क्या होंगे? ये कुछ इस तरीके से छिद्र छिद्र होंगे, है ना। तो देखो अगर ऑप्शन देखूंगा मैं तो कौन सा ठीक होगा? तीसरा वाला ऑप्शन आकृति ठीक बैठेगी इसमें, बिल्कुल करेक्ट है ना। तुम भी ध्यान से देख सकते हो। और देखो अगला क्वेश्चन देखते। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में देखो आकृति, यानी कि एक पेपर है, पेपर फोल्ड करके काटना। ठीक है, क्या करना? पेपर फोल्ड करना है और उसको काटना है। तो देखो क्या कहा है, मान लो देखो किस तरीके का पेपर है, एक इस तरीके का पेपर है ना। अगर मैं इसे फोल्ड करूँगा तो ये वाला यो कोना यहाँ मिल जाएगा, यो कोना यहाँ मिल जाएगा, ये कोना यहाँ रह जाएगा, यो कोना यहाँ, यानी कि ये तो भिड़ जाएंगे, ये छिद्रे रह जाएंगे, है ना। फिर उसने क्या करा, यहाँ कट कर दिया, है ना, और यहाँ बीचों बीच कट कर दिया, तो ये कोने तो बच जाएंगे, है ना, ये वाले कोने तो बच जाएंगे, लेकिन ये तो कट जाएंगे थोड़े थोड़े दोनों। तो इस तरीके से मैं इसे खोल लूँगा तो कौन सी आकृति ठीक होगी? आकृति नंबर जो पहली होगी वो ठीक होगी, क्योंकि ये दोनों कोने कट जाएंगे इधर से और ये वाला भी, है ना। इसे खोल लूँगा तो कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी जैसे तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। उसने कहा है कि यदि गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ प्लस हो तो, है ना, इस समीकरण को बनाना। जैसे 10 है ना, तो फिर क्या है? प्लस है, तो प्लस के स्थान पे क्या लिखना है हमें? गुणा। फिर क्या है? 4 गुणा के स्थान पे -2, फिर माइनस के स्थान पे क्या है? फिर माइनस का अर्थ प्लस है। ठीक है, 15। तो इसमें देखो क्या करूँगा, इसमें देखो किस तरीके से होगा। अब इसे सोल्व कर लो, है ना। जैसे मान लो क्या है, 10 है, 4 में से 2 गए, 2 बचा, है ना, प्लस 15। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 10 ढाई 20 और प्लस 15, तो कितना आ जाएगा? 35। क्या होगा आंसर हमारा? 35 ठीक होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यार देखो वो कह रहा है कि यदि, है ना, यदि 4 - 3 और -2 बराबर कितना है? 24 है, तथा 6 - 1 और -2 कितना है? 12 है। तो इस तरीके से 4 - 5 -1 बराबर कितना होगा? तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं आप, जैसे माइनस, मान लो इसने माइनस दिया है, कितना दिया? माइनस। तो अगर वो माइनस की जगह क्या कर रहा है, अगर गुणा कर रहा हो, क्या कर रहे हो? गुणा 3 और गुणा 2, तो ऐसे बैठेगा। ठीक है ना, जैसे 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, ठीक बैठे है ना। तो सेम क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? गुणा। माइनस की जगह क्या क्या निशान लगा रहा? गुणा का। तो इस तरीके से मैं करूँगा। जैसे क्या, किसका बताना है हमें? एक तो 5 है ना, माइनस है, और क्या है? -1, इसका बताना। तो क्या करना है? इसकी इनकी मल्टीप्लाई करनी है ना। जैसे 4 पंजे 20 और 20 का ना 20, कितना आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा, यानी कि माइनस की जगह क्या कर रहा है? वो गुणा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखो
से ऑप्शन देखूंगा मैं इसमें, ऑप्शन नंबर चौथा ठीक है, जैसे 20 है ना, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता, अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, तो देखो पहले क्या करना, जो जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से लिखेंगे। देखो सबसे शुरू में देखूंगा ए आ रहा, यहाँ भी क्या है ए आ रहा, इधर भी है इधर भी है इधर भी है, लेकिन फिर बाद में क्या है, देखो इसमें टी है इसमें एम है, देखो पहले में टी, दूसरे में एम है, तीसरे में जी, फिर टी है, फिर क्या है एन है। तो इनमें सबसे शुरू में कौन सा आता है ना, सबसे शुरू में क्या आएगा, देखो जी आता है ना, क्या आता जी, तो तीसरा नंबर पहला आ गया। ठीक है, जो तीसरे वाला वर्ड है वो पहला आ जाएगा। ठीक है, तीसरा काम खत्म। फिर देखो ए है, फिर उससे पहले क्या आता है, फिर देखो फिर ए से टी से पहले क्या आता है, फिर एम आता, तो दूसरा नंबर लिख लेंगे फिर। ठीक है, फिर ऐसे इस तरीके से देखूँगा, शुरू में ए, फिर यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है ना, फिर देखूँगा फिर क्या है ए के बाद में फिर टी तो आने का नहीं है, टी से पहले क्या आएगा एन आएगा है ना, तो पाँचवा नंबर हो जाएगा। फिर पहला बचा और बचा चौथा नंबर, देखो इसमें ए डबल टी है, इसमें भी ए डबल टी है, लेकिन डबल टी के बाद पहले में क्या है ए है ना, क्या है पहले में ए, तो ये वाला नंबर पहला आ जाएगा। फिर लास्ट में कौन सा आएगा, चौथा नंबर। तो कौन सा नंबर, कौन सा ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या करना, देखो लुप्त संख्या बतानी है हमें, क्या करनी, लुप्त संख्या बतानी है। जैसे देखो 4 बार इसमें क्या करा, गुणा करी होगी है ना, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, अगर 36 की गुणा में 3 बार करूं तो क्या आएगा, देखो 108 आ जाएगा है ना, 36 की गुणा अगर मैं 3 बार करूँगा तो क्या आएगा 108। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता, अगला कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो क्या करना, लुप्त पद छांटना है इसमें भी कि इसके आगे क्या आएगा। तो देखो अगर मैं इनकी काउंटिंग करता हूँ, जैसे एन के बाद, जैसे एन है ना, एन से यहाँ क्या करा, एन का क्या होता है 14 होता है ना, और एल का 12, यानी कि 2 माइनस करे है ना, 14 से 12 पाया, क्या करा 2 माइनस करा, ऐसे फिर क्या करा, फिर 2 माइनस करा जे पे आ गया, फिर जे से एच पे 2 माइनस करा। तो देखो शुरू में क्या कर रहा है वो 2 माइनस करता हुआ जा रहा है ना, 2 नंबर पीछे जा रहा, तो यहाँ क्या आगा एच से एफ आगा है ना, क्या आगा एफ आगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे नंबर पे देखूँ कि ए है, ए से क्या है 3, यानी कि ए से सी पाया, तो ए का 1 होता, सी का होता 3 है ना, फिर सी से ई पे 2 बढ़ाई फिर है ना, और फिर ई से जी पे फिर 2 नंबर बढ़ाई, क्योंकि ई का होता 5 और जी का होता 7 है ना। तो इस तरीके से 2 नंबर और काउंट करूँगा मैं, इसमें कितना आ जाएगा 9 आएगा, तो 9 पे क्या होता आई है ना। तो एफ आई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरे में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता, अगला देखो, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो देखो विषम शब्द चुनना जो इनसे क्या हो, 3, यानी कि 3 शब्द एक से हो और एक अलग हो। एक देखो मॉनिटर है, माउस है और कीबोर्ड है, एक है जोक स्टिक है ना, जोक स्टिक क्या है, जोक स्टिक। तो देखो मुझे यूई वाला अलग लग रहा है, क्योंकि देखो ये 3 जो शब्द हैं ये तीनों क्या है, एक उसका यानी कि एक ही उसमें यूज़ होती है, कीबोर्ड होया, माउस होया है ना, और मॉनिटर होया कंप्यूटर के हैं, लेकिन ये शब्द क्या है अलग है, जोक स्टिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला देखो, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या कर रहा है क्यों,
जैसे क्या है 147 है, कितना है 147/12। इसमें क्या बताना, देखो विषम युग्म बताना हमें, है ना, जो अलग हो यानी कि। फिर 246 है, इसका 12 है। फिर 358, इसे क्या अनुपात 18। फिर 293, कितना अनुपात कितना है 14। तो इसमें हम बताना अलग कौन सा है। तो अगर देखो मैं इन्हें काउंट करके देख लेता हूँ या एक बार, है ना। देखो जैसे मान लो 1 है ना, +4 +7 कितना हुआ 12। हो सके इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो ऐसा है, तो दूसरा भी देखो, दूसरा क्या है देखो 4 प्लस यानी कि 2 + 4 + 6 प्लस कितना 6, तो ये भी कितना बैठेगा 12। अब तीसरा देखो, अब इस तरीके से अगर मैं इसे भी देखूं, है ना, कितना है देखो 2 और 9 11, 11 और 3 14, ये भी ठीक है। ये देखो 3 और 5 8 और 8 16, तो यो नहीं है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा अलग, कौन सा है, तीसरा ऑप्शन इनसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अगला भी देखो इस तरीके से ही है, अलग बताना हमें, ठीक है। क्या बताना कि अलग शब्द कौन सा है, विषम शब्द बताना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, देखो जैसे डी का कितना होता 4 होता है ना, तो 4 से यानी किस पाया मैं जी पाया, है ना। 4 नंबर से 7 पाया, जी का कितना होता 7, तो क्या करा 3 नंबर मैंने बढ़ाए। और फिर 7 से जे पे, जे का 10 होता, फिर 10 से एम पे, एम का कितना होता 13। तो क्या कर रहा है 3 3 काउंट कर रहा, ठीक है, क्या कर रहा है 3 3 काउंट कर रहा है। देखो सी से कितने पाया एफ पे, तो सी का 3 होता और एफ का 6। फिर 6 में 3 जोड़ा 9 हो गया यानी कि आई पे। फिर आई में 3 जोड़ा 12, है ना, एल का कितना होता 12, तो ये भी ठीक है। इसी तरीके से देखो अगला देखूंगा मैं, देखो बी है ना, बी का क्या होता है 2। तो बी में अगर मैं कितना जोड़ूंगा 4 जोड़ूंगा जब भी तो एच पाऊंगा। फिर इसमें क्या करा के पाया एच से के पे, तो फिर कितना काउंट करा इसने 3। और फिर कितना काउंट करा के से इस पर आने के लिए एन पे 3। तो देखो इसमें गलत है, पहले 4 जोड़ा फिर 3 जोड़ रहा है फिर 3 जोड़ रहा है, तो कौन सा नंबर कौन सा अलग है, ये वाला अलग है इसमें, ठीक है ना। ये बाकी सब में क्या है 3 3 जोड़ रहा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अगला क्या है, अगला है एक हवाई अड्डा है, संबंध दर्शाना, देखो बीच का संबंध है ना। देखो किस तरीके से करना, क्या कहा है कि वह आरेख चुने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। एक हवाई अड्डा हो गया, टर्मिनल हो गया, विमान पट्टी हो गई, ठीक है। क्या हो गया विमान पट्टी। तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, है ना। देखो एक हवाई अड्डा हो गया है ना, पहले क्या हो गया, पहले मैं अगर मानता हूँ देखो ये क्या हो गया, ये हवाई अड्डा हो गया, ठीक है। विमान पट्टी अलग होगी, है ना, और इसमें क्या होगा, इसमें टर्मिनल अलग होगा। और ये दोनों चीज़ किसका होंगी, हवाई अड्डे के अंदर होंगी। विमान पट्टी जिस पे विमान चलता है और टर्मिनल अलग रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का आकृति बनेगी इसमें, आकृति नंबर दूसरी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, देखो 17वां क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन क्या कहता, ये है देखो क्या है, इसमें क्या करना, इसमें दिया है देखो कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। जैसे विद्यालय शिक्षा है, विद्यालय में क्या है जैसे शिक्षा है, तो न्यायालय में क्या है न्याय, ठीक है, न्यायालय में क्या है न्याय, पहला ऑप्शन ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। अब देखो जैसे 9 अनुपात कितना है 4 आया, फिर समानुपात है, फिर क्या है 25, तो यहाँ क्या बताना हमें क्या आगा, ठीक है, यहाँ क्या आगा वो बताना। अगर देखो
मान लो पहले किसका वर्क करा हो, अगर इसने 3 का वर्क करा हो, है ना, फिर 3 से आगे क्या आता, जैसे यहाँ क्या कर दिया, यहाँ 3 का वर्क कर दिया, और फिर 3 से पीछे कितना आता 2, यहाँ क्या कर दिया हो 2 का वर्क कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। अगर मान लो इसने पहले क्या करा 5 का वर्क करा हो, फिर कितना करते हुए 4 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 16। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है 19वां क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुने। देखो पहले क्या है, पहले देख लेंगे हम इसे। देखो देखो एस है, क्या है यहाँ एस है, फिर आई है, फिर यू है, फिर एफ है ना। इनके बीच में संबंध दर्शाना पहले तो हमें देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इसमें, है ना। तो देखो एस का कितना होता, एस का 19 लिखते हैं हम एस को, है ना, और इसे कितना लिखते हैं यू को 21। तो कितने बढ़ाए, अगर देखूँ मैं तो कितने बढ़ाए इसने, 2 अंक बढ़ा कर लिखा है ना। इस तरीके से देखो आई है, आई को क्या लिखते 9 और एफ को लिखते 6, तो कितने कम करे 3 कम करे, है ना। तो शुरू में यानी क्या कर रहा, शुरू में 2 बढ़ाता है, फिर बाद में क्या करता 3 कम करता। तो ऐसे 11 में अगर मैंने क्या करा 2 बढ़ाए, तो 11 में 2 बढ़ाए तो क्या होगा 13 आएगा, 13 पे क्या होता है एम होता है 13 पे, है ना। फिर देखो क्या है पी, पी पे क्या, पी कितना होता 16, 16 में से मैंने 3 कम करे तो कितना आएगा 13, 13 पे क्या एम एम। तो एम एम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये शब्द दिया हमें, है ना, ये वाला, इसमें से जो इसके प्रयोग से ना बने वो बताना, वो वाला अक्षर। ठीक है, तो देखते हैं, चलो कौन सा नहीं बनने का। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है इसमें, अगर मैं देखूं TABLE, तो ये तो है, देखो बी ये रहा, है ना, LE यूरिया दोनों लास्ट में है, और AB एरिया, ठीक है, और डबल TB एरिया। अब दूसरा देखते हैं, फ्रॉम, F भी है, देखो ये एरिया, OB यूरिया, R भी है, लेकिन देखो इसमें M नहीं है कहीं, तो दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। M इसमें दिया ही नहीं है कहीं भी, तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, फ्रॉम, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, तो A किसका पिता है, B का, फिर क्या है कि B E का पुत्र है। तो देखो अगर मैं E यहाँ बनाऊंगा जब भी तो इसका पुत्र बनाऊंगा इसे भी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पत्नी हो जाएगी, है ना। A की पत्नी कौन हो जाएगी, वो A की पत्नी E हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है कि F E की बहन है, F क्या है, E की बहन है, देखो क्या हो गई, ये बहन हो गई, ठीक। अब क्या कहा कि G F की पुत्री है, G जो है F की पुत्री, तो देखो G ये हो गई, इसकी क्या हो गई ये पुत्री, ठीक है, क्या हो गई पुत्री। फिर क्या पूछा, देखो B F से किस प्रकार संबंधित है, B जो है F से, तो देखो B क्या लगेगा, B F का क्या लगे, यानी कि F का B क्या लगेगा, बहन का लड़का है तो क्या लगेगा भांजा लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा भांजा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या बोलता, देखो इसे रेज कर लेता हूँ। देखो अगला क्या कहता, अगला कह रहा है कि सिमरन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाती है ना, सिमरन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाती है। चलो तो देख लो उत्तर की ओर पहुंचाओ, उत्तर किधर होता है देखो, है ना, तो उत्तर की ओर जा रही कितनी 10 किलोमीटर, चलो 10 किलोमीटर चलेगी। फिर क्या है उसने चलती है, वह दाईं ओर मुड़कर, तो दायां इधर को,
दाईं ओर मुड़ती है तथा 10 मीटर जाती, फिर 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 10 किलोमीटर चलती है। वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 10 मीटर जाती है। दाईं ओर मुड़ी, फिर कितनी मुड़ी, 10 चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है उसका, ये वाला, वो कहाँ खड़ी, यहाँ पे। तो उससे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, इधर क्या होता है, इधर पूरब होता है ना, क्या होता है इधर, पूर्व, ठीक, क्या होता है इधर, पूर्व होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, देखो अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कहा उसने। उसने कहा कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उनके कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें न्याय तथा तथ्य से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे पहला कथन है, क्या दिया है, देखो कि कथन पहला क्या है, सभी, पहला कथन देखो कि सभी क्या है, कलम पेंसिल हैं, क्या है, सभी कलम पेंसिल हैं। चलो अब देखो क्या करेंगे, ये मान लो क्या है, ये पेन है ना, क्या है, ये पेन है या कलम मान लो, ठीक है, क्या मान लो, कलम मान लो इन्हें, और इन्हें क्या कह दो, ये हो गए पेंसिल, क्या हो गए, पेंसिल, ये पेंसिल हो गई, ये हो गई क्या, कलम, ठीक है, अंदर। फिर क्या कहा उसने कि सभी पेंसिल मेज हैं, तो सभी पेंसिल क्या है, मेज, यानी कि ये इसके भी अंदर आ जाएगा, यह क्या आ जाएगा, मेज, ठीक, क्या आ जाएगा, मेज। अब देखो ऑप्शन देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। अब देखो पहला क्या है, देखो पहला कथन है कि कुछ मेज कलम है, कुछ मेज कलम है। देखो कलम क्या था, यह था, है ना, के बना देता मैं। फिर इसके बाद में क्या था, यह था पी पेंसिल, फिर क्या था, मेज, क्या था, मेज। अब क्या कहा देखो इसने कि कुछ मेज कलम है, तो कुछ मेज कलम है, सही बात है ना। फिर दूसरा है कि कुछ पेंसिल मेज है, कुछ पेंसिल मेज है, ये गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल मेज है, ठीक है। तो पहला ये कथन क्या होगा, ठीक होगा। देखो केवल निष्कर्ष एक ही निकलता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा। अगला क्या है कि विशिष्ट कोड में, एक विशिष्ट कोड में देखो एक्स्ट्रा को क्या लिखा, ये लिखा है ना, क्या लिखा है, एक्स्ट्रा को ये लिखा है। तो उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग को बताना क्या लिखा जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग को बताना है क्या लिखा जाएगा। अब देखो अगर मैं इन्हें देखता हूँ, है ना, अगर इन्हें देखता हूँ तो देखो पहले क्या है, ई है, तो ई से क्या आया, ई से जी पे आए हम, ई से कितने पाए, जी पे। देखो ई एक्स टी आर ए, है ना, एक्स्ट्रा है, तो इसके लिखा देखो जी लिखा है, फिर टी, फिर आर, फिर ओ, ना 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 रुक जाओ एक मिनट, ये गलत हो गया थोड़ा, क्या है देखो, यहाँ है जेड, जी जेड वी टी सी। तो देखो सब में क्या हो रहा है, दो दो काउंट कर रहे हैं, जी कितने में होता, देखो जी 7 में होता, ई पे क्या, ई का होता 5, ऐसी एक्स कितने में होता 24 पे,
जेड होता 26 पे, टी देखो टी 20 पे, यू होता वो यू नहीं ये वी है ना, वी होता 22 पे, ऐसी आर 18 पे, टी 20 पे, ए एक पे होता और सी होता 3 पे। तो क्या कर रहा है, दो दो काउंट कर रहा है ना, क्या कर रहा है वो दो दो बढ़ा रहा है। तो सेम इसी तरीके से नीचे वाले जो स्ट्रॉन्ग भुजा उसमें लिखेंगे, है ना। देखो एस है, शुरू में क्या है एस, एस में दो काउंट करें तो क्या आएगा, है ना। एस का क्या होता है 19 होता है, इसका क्या होता है 19, 19 में अगर मैं दो जोड़ूंगा तो 21 आएगा, 21 में क्या होता है यू होता, क्या होता है 21 में यू। और फिर देखो यू हो गया, फिर देखो क्या है, फिर दूसरा टी है, टी का क्या होता है 20, 20 में दो जोड़े तो क्या होगा 22, 22 पे होता वी। फिर तीसरे में देखो 18, 18 में दो जोड़े क्या आएगा 20, 20 पे होता टी। फिर देखो क्यू, क्यू का होता 17, 17 में दो जोड़े क्या आएगा, 17 में दो जोड़े 19, है ना। 17 में अगर मैंने कितने काउंट करे, दो, है ना। कहाँ पे है, रुक जाओ, क्यों नहीं, क्या दे रखा है, देखो तीसरा क्या दिया, चौथा ऑप्शन, चौथे पे क्या है ओ है, हाँ ओ, ओ का क्या होता 15, ओ का 15, तो 15 में अगर मैंने दो जोड़ तो कितना आएगा 17, 17 पे क्या होता है क्यू, ठीक। फिर आता एन, एन का होता है 14, 14 में दो जोड़े 16, 16 पे आता पी। फिर क्या है देखो जी है, जी का क्या होता 7, 7 में अगर दो जोड़े 9 हो जाएगा, तो 9 पे क्या आता है आई, है ना। देखो यू वी टी क्यू पी आई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, पहला वाला, क्या होगा पहला वाला क्वेश्चन ठीक होगा। अगला देखो, अगला क्या है कि एक विशिष्ट कोड में, एक विशिष्ट कोड भाषा में, है ना, विशिष्ट कोड भाषा में रोम, रोम को देखो ये लिखता वो 18 15 13 5, है ना। तो इस तरीके से सैम को भी ये लिखता, तो हमें प्ले को बताना क्या लिखेगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखूं, देखो आर का कितना होता है, आर का कोड 18, तो आर का कोड इस तरीके से लिख दिया, ओ का होता 15, 15 इस तरीके से लिख दिया, एम का होता 13, 13 इस तरीके से लिख दिया, ई का होता 5, 5 इस तरीके से लिख दिया। तो क्या करना है इसमें, वो सेम क्या कर रहा है, बस कोड लिख रहा है ना। तो इस तरीके से अगर मैं पी का कोड लिखूँ कितना होगा 16, एल का होता 12, ए का 1 और बाई का कितना होता 25। तो देखो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 16 12 12 25। तो यहाँ देख सकते हैं 16 12 12 25, ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक होगा, ठीक है।